देखिए, सरकार के फैसले से रैयतों को बड़ी राहत। अब बिना दस्तावेज के भी मिल सकेगी ज़मीन की मलिकियत। भाई देखो इसमें क्या लिया गया, बड़ा फैसला लिया गया। बिहार ज़मीन सर्वे में बहुत बड़ा फैसला लिया गया, जिसके बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। पूरा वीडियो देखना, बदलेन के बारे में भी बताने वाले हैं। इसका भी अपडेट आया हुआ, जैसे कोई ज़मीन है उसका बदलेन, जैसे ज़मीन बदला बदली करता है ना, अपना चाचा भतीजा में, अपना गोतिया में ये ज़मीन लो वो लो गांव वालों से, तो उसके बारे में पूरी अपडेट देने वाले हैं, पूरी जानकारी मिलने वाले। वीडियो पूरा देखना है ताकि कुछ समझ में आएगा। समझ पा रहे हो? देखो अभी क्या हो रहा है कि सर्वे चल रहा है, सर्वे में कुछ परेशानियां तो निश्चित रूप से जो है लोगों को, ठीक है। लेकिन आज सरकार ने यूँ कहे कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जो है फैसला लिया, बहुत बड़ा अहम और बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। लगातार आपको हम लोग सूचना दे रहे हैं, तो आप लोग को करना क्या है, टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, सूचना हम वहाँ पर भेजते हैं। टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में मोर पर क्लिक करो, ज़मीन सर्वे से रिलेटेड वहाँ पर सारा कुछ शेयर किया जाता है, तो ज्वाइन कर लो। इंस्टा को फॉलो कर लो भाई, जल्द से जल्द। समझ रहे हो? सारा इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पर मैं भेजता हूँ, ज्वाइन जरूर कर लेना। मोर बटन पर क्लिक करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का। आगे देखिए क्या है कि पूर्व में लोग ज़मीन का बदलेन करता था, मतलब ज़मीन को अदला बदली करता था पहले, आप लोग को पता ही होगा। मतलब मान लीजिए कि आपके घर के पास एक ज़मीन का टुकड़ा है और किसी और का, और उसके ज़मीन के किनारे, मतलब उस व्यक्ति का जो ज़मीन है उसके अगल बगल में आपकी भी कोई ज़मीन है, ठीक है। कोई व्यक्ति का एक टुकड़ा है और आपके अगल बगल में कोई और व्यक्ति का टुकड़ा है। तो पूर्वजों ने क्या किया था, कहा कि भाई तुम्हारे घर के पास जो तुम अच्छी से जो उन्हें देखभाल कर पाते हो, ऐसा करो तुम हमारी ज़मीन ले लो। समझ रहे हो? तो जैसे हमारे घर के पास कोई ज़मीन है और उसके घर के पास भी मेरा ज़मीन है, तो हम बोल रहे ठीक है तुम्हारे घर के पास जो ज़मीन मेरा है तुम रख लो, और हमारे घर के पास जो हमारा ज़मीन है हम रख लेते हैं तुम्हारा ज़मीन। उसे बदलेन बोला जाता था, या कोई खेत है तो बदली किया जाता। उसको लेकर अपडेट आया हुआ है बिहार ज़मीन सर्वे में, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला। वीडियो पूरा देखना, आगे महत्वपूर्ण जानकारी है। समझ रहे हो भाई? वीडियो नहीं देखोगे तो पछताओगे, बाद में कहोगे हाथ मलेगा। इसलिए हम जितने भी वीडियो बनाते हैं आप लोग का बैंक से रिलेटेड, ज़मीन से रिलेटेड, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होता है। देखो देखभाल कर पाते, ऐसा करो तुम हमारी ज़मीन ले लो, अपने घर के पास जो है तुम हमारी ज़मीन के पास जो तुम्हारा जो ज़मीन है हम तुमको दे देते हैं, ठीक है। तो बदल हो जाता है, तुम्हारा ज़मीन हम ले लेते हैं। समझ रहे हो? तो ये मौखिक बदलेन का कोई कागज़ नहीं तैयार होता था उस समय, और जो होता था ज़मीन पर दोनों अपना अपना कब्जा कर लेता था। मौखिक बदलेन के आधार पर हो जाता था कि हम बोल दिए तुम वो ज़मीन ले लो, हम उसका ज़मीन में खेती गृहस्थी करने लगे, वो मेरा ज़मीन में खेती गृहस्थी करने लगा। मौखिक बदलेन इसको बोला जाता था। पहले यही चलता था। लोगों का, बहुत सारे लोगों ने जो मौखिक बदलेन किया उसका ज़मीन सर्वे का फॉर्म को नहीं भर पाया। इसको लेकर पूरा अपडेट आया है, पूरा वीडियो को देखिए, पूरा समझ में आएगा क्या करना है नहीं करना है। देखो भाई इसमें क्या है, तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए कि जब सर्वे शुरू हुआ तो सर्वे में आपको मालिकाना हक जो है देना होता है। समझ रहे हो? ज़मीन पर जो आप कब्जा बरसों से कर रहे हो, जिस ज़मीन पर आप खेती कर रहे हो, जिस पे आप कब्जा करके रखे हुए, ज़मीन किसी और का है इसलिए कि आपको बदलेन में मिली है ज़मीन, ठीक है। और आपकी ज़मीन, जिस ज़मीन पे आपका नाम है, आपकी मलकियत है, वो किसी दूसरे के कब्जे में वो ज़मीन है, क्योंकि आपने बदला कर लिया था, आपके दादा परदादा या पिता हो सकता है बदलेन कर लिया हो उस ज़मीन का। समझ पा रहे हो? तो अब यह मामला बड़ा मुश्किल था कि सुलझाया जाए, तो कैसे सुलझाया जाए? समझ रहे हो? तो कुछ लोगों ने यह भी प्रयास किया कि फिर हम लोग वापस अपने अपने ज़मीन पर चले जाते हैं, लेकिन जो है प्रयास तो किया, लेकिन हम लोग वापस मतलब अपने अपने ज़मीन पर चले जाते हैं, लेकिन यह प्रयास भी विफल हो गया। कारण कि जिस समय यह बदलेन हुआ था उस समय ज़मीन की कीमत बहुत कम थी, ठीक है। अब ज़मीन की कीमतें बढ़ गई है, तो बदलेन उस समय हो चुका है, तो कैसे होगा? देखिए अब उसमें कोई एक ऐसा ज़मीन है जो आज के दिन में उसकी प्रकृति बदल गई है। अब वह जो है अव्यावसायिक हो गया है, व्यावसायिक हो गया है। समझ रहे? इस तरीके से है। तो दूसरा ज़मीन जो है जिसके कब्जे में, उस ज़मीन की प्रकृति नहीं बदली है, वह खेती की है। बहुत सारा का ऐसा है, किसी का प्रकृति बदल गया है, किसी का उसमें घर बनाने लायक हो गया है, किसी का प्रकृति नहीं बदला है, वो खेती गृहस्थी के लायक है। समझ पा रहे हो? समझ रहे हो? आगे देखो, अब ज़मीन भाई महत्वपूर्ण है, बने रहना आगे तक। अब ज़मीन के दर में जो है, ज़मीन के मूल्यों में इतना बड़ा अंतर हो गया कि फिर जो है वापस बदलायन करने के लिए लोग तैयार ही नहीं है।
जो बदलेन की प्रक्रिया है, लोग इसको तैयार करने के लिए तैयार, बदलनामा जिसको बोला जाता है, ज़मीन को बदलने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि दाम बढ़ गया उसका ज़मीन का, जो पहले खेती कर रहा था वहाँ पर किसी का प्रकृति बदल गया, किसी का प्रकृति नहीं बदला। अब देखिए क्या इस स्थिति में बदलान होना मुश्किल था, और जब बदलन कागजी नहीं है तो मौखिक है, मतलब केवल जो कह दिया गया भाई यह तुम ले लो और तुम जो है अपनी ज़मीन हमको दे दो, उसी के आधार पर यह काम चल रहा था। और बरसों से जो है दर्शकों से अब परेशानी थी कि सर्वे होगा तो कैसे होगा। सवाल ये है सर्वे होगा तो कैसे होगा, क्योंकि कब्जा तो आपका है लेकिन मालिकियत जो है कागज़ में आपकी नहीं है। समझ पा रहे हो, कब्जा आपका है और मालिकियत आपकी नहीं है। तो उस व्यक्ति के साथ वही स्थिति है, कब्जा उसकी है, वह खेती कर रहा है, बरसों से खेती कर रहा है, बरसों से, कई दशकों से, ठीक है, लेकिन मालकियत जो है दिखाने के लिए उसके पास पेपर नहीं है भाई। ऐसा आपके घर में, आपके चाचा भतीजा, आपके गांव में, आपके गोतिया में ऐसा स्थिति हुआ, या आपके साथ भी हो सकता है। समझ रहे हो, आपके पास पेपर नहीं, यह प्रॉब्लम बहुत बड़ा था। इसके चलते हजारों लोग ऐसे थे जिन्होंने अभी तक परपट 2 नहीं भरा था और वंशावली जमा नहीं किया था। ज़मीन सर्वे का फॉर्म अब तक बहुत सारे लोगों ने इसी कारण से नहीं भरा था। समझ रहे हो, आखिर हमें तो करे क्या, समझ रहे, लोगों के मन में ये सवाल था। और मैंने जैसे कि मैंने बताया कि कई मित्रों ने साझा किया अपना प्रॉब्लम, और उन्होंने कहा हम तो प्रयास कर रहे हैं लेकिन अगला देने को तैयार ही नहीं है, अगला उस ज़मीन को बदलने को तैयार ही नहीं है। कहा मतलब कि इसलिए कि अगले को अपने ज़मीन हमने दे दी है और किसी ज़माने में आज के दिन में उसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो गई है। समझ रहे हो, तो ज़्यादा कीमत की ज़मीन छोड़ के कम कीमत की ज़मीन पर क्यों आएगा, स्वाभाविक है भाई। ये जो दूसरे पार्टी का ज़मीन है वो ज़्यादा कीमत का हो गया, तो वो ज़मीन फिर से दोबारा बदली करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ा समस्या था जिसका कि समाधान बिहार ज़मीन सर्वे में आप लोग का हो चुका है। समझ रहे हो, पर डे हम वीडियो इसलिए आप लोग के लिए बनाते हैं, आज जागरूक है क्या हुआ है भाई, पूरा वीडियो देखो लास्ट तक, तब कुछ समझ में आएगा। समझ रहे, आप लोग वीडियो को थोड़ा सा लाइक करो जिसकी वजह से हम आप लोग के लिए वीडियो इस तरीके से बना सकें। देखिए इस तरीके से यह जो प्रॉब्लम था यह बहुत बड़ा प्रॉब्लम था और बहुत बड़ा मुश्किल था। लोग बेचैन थे, तो करे क्या, अपनी मालकियत दिखाएं कैसे, और दोनों अगर अपने अपने मालकियत की ज़मीन दिखा रहे हैं तो फिर कब्जा के लिए जो है वहाँ पर कैसे होगा, स्वाभाविक है कब्जा कैसे वहाँ पर करेंगे, समझे। तो यहाँ मतलब कि एक झगड़े का झंझट का एक नई घटना दुर्घटना सबब बन सकता था। समझ पा रहे हो, तो देखो, और आज जो फैसला आया है नीतीश कुमार के कैबिनेट में, कल ही फैसला लिया गया है, ठीक है। वीडियो हम आज बना रहे क्योंकि हमारे पास जब तक सबूत नहीं आता वीडियो हम नहीं बनाते हैं। आप लोगों के लिए वीडियो हम सबूत के आधार पर बनाते हैं। सबूत आया भाई, पेपर में दिया है, कटिंग में दिया है, हर जगह दिया है। अब देखिए यहाँ नीतीश कुमार की कैबिनेट में बहुत अहम फैसला लिया गया, आपको हम सेंड कर देंगे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, कटिंग वहाँ सेंड होता है। और देखो ये कहा गया कि आज नीतीश कुमार की कैबिनेट में बैठक में बुलाई गई, उसमें लगभग 34 एजेंटों की जो है स्वीकृति मिली है, लगभग। अब देखो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एजेंडों में दिया, और एजेंडों में ये कहा गया था कि जो बिहार का विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त जो नियमावली 2012 है उसमें जो है संशोधन की ज़रूरत है, ठीक है। और यही संशोधन जो है कल हुआ, और मतलब बिहार राज्य विशेष सर्वेक्षण बंदोबस्त अधिनियम संशोधन 2025 को स्वीकृति मिल गई है, ठीक है। और क्या इसमें जो विभाग के द्वारा एजेंडे में जो कहा गया वो ये कहा गया था कि खानापूर्ति दल को अन्य तत्वों के साथ मौखिक समिति के आधार पर पूर्व में जो है क्या था किए गए ज़मीन के बदलायन यानी बदलेन को भी आधार मानते हुए संबंधी प्रावधान करना उचित है। समझ रहे हो, मतलब कि अगर पूर्व में मौखिक बदलेन हुआ जो कि खानापूर्ति दल के हैं, खानापूर्ति देखो भाई कितना पसीना पोंछ के वीडियो आप लोग के लिए हम बनाते हैं, देख रहे हो, ये गर्मी में आप लोग लाइक थोड़ा सा करोगे। खानापूर्ति दल है वह चीज़ों को देखेगा और उस हिसाब से मलकियत स्पष्ट करेगा, ठीक है। और ये बहुत आवश्यक है सर्वे के लिए, और इसी को लेकर यहाँ पूरा संशोधन किया गया है। समझ रहे, मतलब कि ये एक बहुत बड़ी समस्या थी, इस समस्या को रैयतों को बहुत बड़ा राहत मिल चुका है, और इसमें कहा गया कोई शक नहीं है, क्योंकि बहुत लोग परेशान थे इस बात को लेकर। अभी तक मामला ये था कि आप कागज़ दिखाइएगा तभी मलकियत आपको मिलेगी, तभी आपको उस ज़मीन पर मालिकाना हक मिलेगा, तब जाके प्रूव होगा। समझ रहे हो, बदलेन में भी कागज़ मांग रहा था, तो बहुत सारे लोगों ने कागज़ बनाया नहीं, मौखिक बदलेन था,
अब देखो उसमें सब था लेकिन कागज़ नहीं था, मतलब कि न बदलायन का कागज़ था और न रजिस्ट्री का पेपर था, न रसीद का पेपर था, सब अपना अपना हिसाब से चला रहा था। दाखिल खारिज किसी और के नाम पर था, कब्जा किसी और का था, ये सारी चीज़ें थी जिस पर कि विराम लग गया। और वैसे रैयतों को इसको लेकर काफ़ी परेशान थे, उनको काफ़ी राहत मिलेगी। यह एक बहुत अहम फैसला हुआ है, इससे निश्चित रूप से सर्वे में और गति आ जाएगी। समझ पा रहे हो? अब देखो, समझ रहे हो? आगे देखो, क्योंकि वैसे जो लोग इंतज़ार कर रहे थे क्या करें क्या न करें, असमंजस की स्थिति में थे, भ्रम की स्थिति में थे, उनके लिए जो मतलब आसमान साफ हो गया है। अब वह जो है इस काम को कर सकते हैं, मौखिक बदलायन भी अब मान्य हो जाएगा। और दूसरी बात कि कैबिनेट में आज एक और बड़ा फैसला लिया गया, वो भी जो है ज़मीन से जुड़ा हुआ, हालांकि वो सर्वे में जुड़ा हुआ नहीं है लेकिन ज़मीन से जुड़ा हुआ है। अब देखो अभी बिहार में जो है आप देख रहे होंगे कई तरह की योजनाएं, रेल की योजनाएं, उच्च पथ की योजनाएं, शिक्षा की योजनाएं सब चल रही है। और देखिए उसके लिए ज़मीन की भी ज़रूरत है। ज़मीन आता है भूवर्जन से, तो भूवर्जन विभाग को, भूवर्जन जो विभाग है ज़मीन का, मतलब कि राज्य के संरचना विकास और भूमि अधिग्रहण को लेकर जो है यहाँ पर सुचारू रूप से चलाने के लिए आज कैबिनेट ने अपर जिला भू अर्जन पदाधिकारी को 104 पदों की स्वीकृति दी है। समझ रहे हो? और देखो वहीं राजस्व अधिकारी सह कानूनगो, यह भू अर्जन के लिए कानूनगो की नियुक्ति की जानी है और इसके लिए 81 पदों की स्वीकृति की गई है। तो निश्चित रूप से इसका लाभ भू अर्जन में मिलेगा, वह भी ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ों की। अब हम ज़मीन की बात कर रहे हैं, इसलिए कैबिनेट में और भी बहुत सारी बातें जो है ये उसकी बातें मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल ज़मीन की बात कर रहा हूँ। और देखिए सर्वे की बात अगर करें तो आज का फैसला रैयतों के लिए बहुत महत्वपूर्ण फैसला है और इसका एक कारण भी है। कारण यह है कि पिछले दिनों ने आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री ने बिहार में जो है यह भूमि सर्वेक्षण कराया जा रहा है, इसको लेकर उन्होंने बहुत बड़ी बड़ाई की थी। समझ रहे हो? बिहार की, और कहा कहीं ना कहीं जब कोई आपके काम का बड़ाई करता है तो निश्चित रूप से उत्साहवर्धन होता है। समझ रहे हो? ये चीज़ें आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये ऐसे में आप देख रहे होंगे कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग जब कोई चीज़ देख रहा है जिससे परेशानी हो रही है तो रैयतों को तो है इसको सुधारने का प्रयास कर रहा है, लेकिन परेशानियां तो अब भी है। और इसको सबसे बड़ा कारण है अंचल कार्यालयों में व्यापक भ्रष्टाचार। अंचल कार्यालय में दाखिल खारिज को लेकर, ज़मीन के रजिस्ट्री को लेकर वहाँ पर दलाली चलता है। समझ रहे हो? कोई भी पेपर निकालने गया तो उसका भी दलाली वहाँ पर चलता है। अब देखिए क्या है, हालांकि मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है, मैंने अपने ज़मीन का सब घोषणा प्रपत्र जमा करने गया तो मुझे जो है कर्मी वहाँ मिले, उन लोगों ने बहुत हम लोग की पहचान छुपा कर मैंने गया था। तो मैंने नहीं बताया कि मैं एक एडवोकेट हूँ, वकील हूँ, अमीन हूँ, सोशल मीडिया पत्रकार हूँ, लेकिन बहुत ढंग से उन्होंने व्यवहार किया, कागज़ों को सूचीबद्ध किया, रजिस्टर में मेंटेन किया। वहाँ पे बहुत अच्छा अनुभव रहा मेरा। हालांकि बहुत लोग का अनुभव अच्छा नहीं है, इसी में जो सब घोषणा पत्र लेने वाले कुछ लोग गड़बड़ भी कर रहे हैं, कुछ जगह पैसे भी लिए जा रहे हैं। भाई सब घोषणा का पैसा क्यों ले रहे हो, किस बात का? समझ रहे हो? अब देखो, लेकिन गड़बड़ी का मूल वो है अंचल कार्यालय में है, वहीं जो है मुझे यह देखने को मिला है और बताया गया कई लोगों ने ज़मीन जो है हम खरीदे हैं और दाखिल खारिज के लिए दौड़ रहे हैं और कारण दौड़ाया जा रहा है। सरकार इस पर सख्त से सख्त फैसला नहीं ले पा रहा है, मंत्री जी भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये सारी दिक्कतें हैं, इस पर निश्चित रूप से जो विभाग की नज़र होनी चाहिए और इसे भी दुरुस्त करने का प्रयास किया जाए। लेकिन खुशी की बात यह है कि बड़ी राहत है रैयतों को, आज जो फैसला हुआ है बदलेन के लिए आप लोगों को कोई कागज़ की ज़रूरत नहीं है, मौखिक जो बदलेन हुआ वो मान्य होगा, उसी के आधार पर आप ज़मीन सर्वे अपना करा पाओगे। ये सबसे बड़ा जो है फैसला नीतीश कैबिनेट में 34 एजेंटों पर ये लिया गया है, जो कि बहुत ज़रूरी है आप लोग के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई। अब देखो आज का वीडियो में आप लोग का थोड़ा सा कमेंट लेने का कोशिश करेंगे, क्योंकि वीडियो जो है हम कमेंट नहीं ले पा रहे बहुत दिनों से आप लोग का। तो चलिए मैं वीडियो को ओपन करता हूं अपना और आप लोग का कमेंट में लेने का कोशिश करता हूं। ठीक है भाई, आप लोग सारे लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करना, आप लोग का लाइक ही ज़रूरत है। एक हाथ बटन उस पर क्लिक कर दो, इतना गर्मी में वीडियो आप लोग के लिए हम बना रहे हैं तो कम से कम एक लाइक ज़रूर करो। समझ रहे हो? देखो लाइक करो। और देखो मॉर्निंग में वीडियो आप लोग का आता है न्यूज़, उसे जरूर देखा करो भाई मॉर्निंग में। समझ रहे हो? देखो हम अभी अपना वीडियो ओपन कर रहे हैं और आप लोग को हम बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे
CS खतियान जानबूझकर ब्लॉक से गायब है। देख रहे हो, CS खतियान को लेकर अपडेट है, बताया जा रहा है। ये अजय कुमार राय जी ने बोला है कि CS खतियान जो कैस्ट्रल सर्वे का खतियान है वो अंचल कार्यालय से जानबूझकर ब्लॉक से गायब है। समझ रहे हो भाई, ये अपडेट आया हुआ। अगला देखिए, अगला क्या है, अगला कमेंट यहाँ पे आया है। भाई आप लोग कमेंट ज़रूर करो, आप लोग कमेंट करते हो तो हम वीडियो पर डे आप लोग के लिए बनाते हैं। इस नोटिस का प्रमाणिक कॉपी, भाई नोटिस बहुत सारे लोग बनाए हैं, वो लोग दे रहे हैं व्हाट्सएप पर, कुछ चार्ज ले रहे हैं। हम इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि हम किसी से चार्जेबल नहीं करते हैं। तो वहाँ से आप नोटिस ले सकते हो, जाइए वहाँ पे। बहुत सारे लोगों ने जो है बोला है कि हम नोटिस दे रहे हैं व्हाट्सएप पर यहाँ पर, तो उससे नोटिस आप लोग देखिए जाके। समझ रहे हो, क्योंकि हम यहाँ पे किसी से चार्ज नहीं, या फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो बनाते हैं, आप लोगों को कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, ये चीज़ें। और देखिए, एक आदमी ने कमेंट किया है यहाँ पे, देखिए, सरकार बेवकूफ़ है, बातें सांसें नहीं लिए जा रही है जनता। भाई बढ़िया से कमेंट करो, जो भी पूछना है, जो सवाल है वो दिक्कत बोलो, क्या कौन है, वो चीज़ें यहाँ पर हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर ज़मीन सर्वे को लेकर यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है, और कोर्ट से रिलेटेड हम बात करते हैं। देखिए, मेरे पिताजी का सुभाष जी ने लिखा है, सरकार को ज़मीन मिली, कुछ लोगों ने बिना कागज़ों के लगभग 50 वर्षों से कब्जा करके रखा है और ज़मीन की मापी भी हो चुकी है। रजिस्टर्ड 2 रसीद खतियान में आपके पिताजी का नाम दर्ज। अब शेष ज़मीन को घेरना चाहता हूं, लेकिन ग्राम प्रधान और अन्य लोग हमें रोक दे सकते हैं, या बाईपास रास्ता जैसे कि 1-2 फीट के नाम पर ज़मीन की मांग कर सकते हैं, जबकि वैसे में 12 फीट का रास्ता छोड़ा गया है लोगों के जाने के लिए। यहाँ तक कि कब्जेदारों को आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्राम प्रधान की मंशा कब्जा करने की लग रही है। देखो भाई, अगर इस तरह की बात है तो थाने में आप आवेदन दो, अगर वहाँ से नहीं हो पा रहा है तो आप यहाँ पे कोर्ट में जो है नोटिस आप भेज सकते हो कि हमको बनाने के लिए नहीं दिया जा रहा है, जिस पर दिक्कत है उस पर आके आप केस कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ज़मीन का अगर कोई भी बिल्डिंग बनाने में दिक्कत है तो कोर्ट में आके केस करो। कब्जा वाला जो हम नया कानून बनाए उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगा, चाहे गाँव का मुखिया रहे, प्रधान रहे, कुछ भी रहे, कानून के सामने सब बोना है। समझ रहे हो, कोई भी है, कानून से बड़ा कोई नहीं हो सकता है। समझ पा रहे हो, हम लोग कानून से बात करते हैं, चाहे कोई भी बड़ा रहे, गवर्नर भी रहेगा तो उसको यहाँ कानून का पालन करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो, कानून से मैं किसी का, कानून का शिकंजा, मेरा शिकंजा पहुंच जाएगा। समझ रहे हो ना, हम उस पर कार्रवाई कर देंगे, इसलिए कानून का शिकंजा ज़रूरी है। आगे देखिए, प्रश्न है कि क्या मैं कोर्ट से पहले कोई लिखित आदेश या सकता हूं जिससे विरोध करने पर सीधी कार्रवाई हो सके और पुलिस भी कार्रवाई में सहूलियत हो, क्योंकि पुलिस राजनीतिक दबाव में जाती है। भाई कोर्ट से कार्रवाई होगा, कब्जा कानून को लेकर केस करो, बनाने नहीं दे रहा वो सब लिखो, सारा मेंशन करो, एक वकील रखो और सारा कुछ वहाँ पर करवाओ, किसी से डरना नहीं है। समझ पा रहे हो ये चीज़ें। और देखो, यहाँ पर एक चीज़ें आया, MD शाहिद जी ने कमेंट किया है, ये कमेंट किया इन्होंने लिखा है, देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। इनके द्वारा कमेंट आया हुआ है, MD शाहिद के द्वारा इन्होंने लिखा है। भाई देखो क्या लिखा है इन्होंने, ये हैं जमुई से हैं, इन्होंने लिखा है, जमुई का RS खतियान कैसे ऑनलाइन निकालेगा, भलेज नीमा रंग का बताइए सर। भाई आप जमुई ज़िला से हो, ठीक है, देखिए जम्मू का RS खतियान रिविजनल सर्वे का खतियान जमुई कैस्ट्रल सर्वे खतियान में आ रहा है, रिविजनल में नहीं आ रहा है, इस कारण से आपका नहीं डाउनलोड हो रहा है। तो हमने वीडियो भी बनाया है, देख लीजिएगा, रिविजनल सर्वे का आपका शायद कैस्ट्रल में होगा, कैस्ट्रल में निकाल के देखिए, आपका खतियान निकल जाएगा, ठीक है। कि जमुई रिविजनल सर्वे नहीं कैस्ट्रल में हुआ था, हमें वीडियो हम इस पर बनाए हैं, और रिविजनल का भी वही प्रक्रिया है, हमने वीडियो बनाया रिविजनल सर्वे का और कैस्ट्रल सर्वे, दोनों का वीडियो चैनल पर है भाई, जाओ जाके देखो, सर्च करो कि रिविजनल सर्वे का खतियान कैसे, टेक्निकल वाले हौसला, रिविजनल सर्वे का खतियान कैसे निकालें, टेक्निकल वाले हौसला लिखो, सर्च करो, आ जाएगा। समझ रहे हो, वीडियोज़ पर क्लिक करो, वो भी मिल जाएगा, कोई भी तरीक़ा से देख सकते हो। ज़मीन पेपर डाउनलोड के नाम से हमने प्ले लिस्ट भी बना दिया है, नहीं तो प्ले लिस्ट में जाओ, ज़मीन पेपर डाउनलोड में जाओ, वहाँ से भी मिल जाएगा। रिविजनल सर्वे, कैस्ट्रल सर्वे, कंप्यूटराइज खतियान, सारा कुछ हम बताए हुए, जाइए उस वीडियो को देखिए, वॉच कीजिए, शाहिद जी आपको वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। रिविजनल सर्वे अगर नहीं मिल रहा समझ लो आपका कैस्ट्रल सर्वे में होगा, कैस्ट्रल सर्वे में निकालिएगा, निकल जाएगा। और जिसका कैस्ट्रल में नहीं निकल रहा उसका रिविजनल में निकलेगा, याद रखिएगा आप लोग, ऐसा नहीं है कि रिविजनल में ही निकल जाएगा। समझ पा रहे हो, ये ज़रूरी है।
उसके बाद देखिए ये लिखा सर रिटर्न के नल की कहाँ से निकलेगा, कैसे निकलेगा सर। रिटर्न हमारे ज़िले का अपलोड नहीं किया गया है। जब हम अभिलेखाकार अंचल कार्यालय जाते तो वहाँ पे हमें ये बताया गया कि रिटर्न का नकल देना सरकार बंद कर दिया है। किसी भाई बोलो हमको ज़रूरी है, बंद कर दिया है। आपको रिटर्न मिल जाएगा, आपको अभिलेखाकार में मिल जाएगा, जो जहाँ से नकल निकलता है ना वहीं रिटर्न मिल जाएगा। नकल समझ रहे हो, खतियान, तो वहाँ के ऑफिस में जाइए और रिटर्न वहाँ से मांगिए, मिल जाएगा। समझ पा रहे हो रिटर्न कहाँ से निकलेगा। सो हमने बता दिया रिटर्न कहाँ से निकलेगा, नकल खाना से, जिसको कि अभिलेखाकार जिला अभिलेखाकार से मिलेगा। समझ रहे हो, वहाँ से रिटर्न आप निकाल सकते हो। अगर वहाँ से नहीं मिल रहा है तो पता करो कहाँ से मिलेगा, पूछो वहाँ से, अंचल कार्यालय से पूछो, वहाँ से पूछो, कर्मचारी से पूछो रिटर्न कहाँ से मिलेगा। समझ पा रहे हो, क्योंकि प्रोसेस चेंज हो जाता है। अभी बहुत सारा ज़मीन सर्वे में कभी नकल खाना से बोलता है, कभी बोलता है अंचल में ही मिल जाएगा। तो दोनों जगह पता कर लो भाई रिटर्न कहाँ से मिलेगा। समझ रहे हो, ये ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि पहले मिलता था हम लोग को पता है जिला अभिलेखाकार में। समझ पा रहे हो, वहाँ से खतियान निकलता था, रिटर्न निकलता था, सारी चीज़ें निकलती थी। आगे देखिए, लेकिन अभी कुछ प्रोसेस चेंज हो रहा है ज़मीन सर्वे में, तो ये पता कर लीजिएगा। आरएस खतियान क्या है सर, प्लीज़ बताने का कोशिश करेंगे। सुमन हेब्रम जी ने लिखा है आरएस खतियान, उसको कहते हैं रिविजनल सर्वे खतियान, जो कि आज से लगभग मान के चलिए 1960-70 में हुआ था सर्वे। ठीक है, तो उस समय का ये जो सर्वे हुआ वही रिविजनल मतलब दोबारा से हुआ। पहले कैस्ट्रल सर्वे हुआ 100 बरस पहले, उसके बाद 1960-70 में हुआ ज़मीन सर्वे 1960-70 में, तो वो रिविजनल, उसी को रिवीजन किया गया, मतलब दोहराया गया, वही रिविजनल सर्वे होता है। समझ पा रहे हो, जिसका पुराना कैस्ट्रल सर्वे का खतियान था उसी खतियान को रिविजनल सर्वे में सर्वे किया गया। बहुत सारे लोग फर्जी किए, 70% सर्वे सही था कैस्ट्रल का, जो रिविजनल में हुआ 70%, 30% बहुत सारे लोगों ने फर्जी बना लिया है। उसके दादा परदादा कोई होगा चालाक उलाक, इस तरीके से बंदोबस्ती करके रिविजनल में भी गड़बड़ है 30% लगभग पेपर। बहुत सारे लोगों का खतियान गड़बड़ है, बहुत सारे लोगों का जो है ये सेल डीड गड़बड़ है। समझ रहे हो, तो भाई खतियान ही गड़बड़ है तो सेल डीड गड़बड़ होगा ही, बेच दिया है किसी और को। समझ रहे हो, वही सब चीज़ें जो है ज़मीन सर्वे क्यों हो रहा है कि उस समय बहुत सारा गड़बड़ियाँ किया गया है। ज़मीन किसी और के नाम से जोत कोई और रहा है, खेती कोई और कर रहा है, तो वो रिविजनल दोबारा से हुआ और फिर से सर्वे अभी 2024 से सर्वे शुरू हुआ है। पहले हुआ 100 बरस पहले, उसके बाद हुआ रिविजनल सर्वे 60-70 में, उसके बाद अभी ज़मीन सर्वे फिर हो रहा है। समझ रहे हो, रिविजनल सर्वे मतलब रिवीजन किया गया, कैस्ट्रल सर्वे को रिपीट किया गया, मतलब उसको रिविजनल किया गया, रिविजनल सर्वे नाम दिया गया। लेकिन 30% अभी भी पेपर गड़बड़ है, रिविजनल सर्वे में गड़बड़ हुआ है। समझ रहे हो, इसलिए सर्वे फिर से हो रहा है। आप देखो, आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। एक लाइक बनता है भाई, लाइक कर दो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करो। इस तरह का वीडियो बनाने के लिए हम आप लोग के लिए लाएंगे। और कमेंट जरूर करना, कोई सवाल है ज़रूर आपका कमेंट लिया जाएगा। आप कमेंट बॉक्स शुरू कर दिए, धड़ाधड़ लाइक कर दो भाई। धन्यवाद।